हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 ऑफ सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ ऐसे एंड क्रॉस सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपका ही कार्ड है। ओके, डेथ कार्ड, ओके, पेज ऑफ मटेरियल्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। ओके, bottom of the deck is the tower. Oh my god. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस को छोड़ करके सारे ही साइन मौजूद हैं। ओके, यहाँ पर यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। ओके, स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है जो काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, वर्गो है यहाँ पर, ओके, एंड लिब्रा है, एंड कैंसर तो है ही जैसे कि मैंने बताया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है द टावर बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में टावर होने का मतलब यही है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि आपकी जो फ़िलहाल ज़िंदगी है वो बिल्कुल वैसी नहीं रहने वाली है जैसे कि अभी वो है। ओके, इसके बाद जो चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में वो परमानेंट होने वाले हैं, एंड कुछ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। ओके, सो लव लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है जो कि शायद आपके लिए पैरों तले ज़मीन खिसका दे। ओके, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। सो मे बी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है जस्टिस कार्ड। देखिए, जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टावर यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। सो ये चीज़ें मे बी इट्स लीडिंग टू अ ब्रेकअप। ओके, क्योंकि टावर एंड जस्टिस एक साथ आते हैं, दैट मीन्स कि ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड आई सी दैट कि जस्टिस कार्ड यानी सेपरेशन का कार्ड होता है कई बार, एंड अब आप लोग एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि कर्मा इज़ ओवर, बहुत इम्बैलेंस हो चुके हैं, ओवर इम्बैलेंस्ड हैं। सो नाउ इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स आप दोनों को सेपरेट करने वाले हैं, एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सेपरेशन बहुत जल्दी ही होने वाला है। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पहले ही इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट में हैं शायद, या फिर हो सकता है कि आप चाहते थे कि एक कमिटमेंट हो, यानी कि आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे और सेलिब्रेट करना चाहते थे हर एक मोमेंट को इस लाइफ के, राइट। बट चीज़ें उस तरह से टर्न आउट नहीं हो पाई हैं, एंड आप अब मायूस हैं क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ 9 ऑफ वॉन्ड से कि आप अब किसी भी तरह से इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करना चाहते। आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से, एंड आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। हालांकि आप बहुत ज़्यादा वोंडेड फील कर रहे हैं अपने आप को, एंड आप इस टाइम पे और कोई भी डिसीज़न लेने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे मतलब आप इस लायक ही नहीं है राइट नाउ कि आप कोई डिसीज़न ले पाएँ, राइट। सो 9 ऑफ वांड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
द व्हील से आई सी दैट कि यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में टर्न लेने वाली हैं जल्दी ही। हालांकि अभी आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन यकीन मानिए कि यूनिवर्स आपके अच्छे के लिए वो चीज़ें कर रहा है। ओके, आई मीन मे भी हो सकता है कि इसी पर्सन के साथ आपका आगे हो, लेकिन आई सी दैट कि फॉर द टाइम बीइंग जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके भले के लिए हो रही हैं। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे, यानी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से कोई। ओके, सो यहाँ पर है पहला कार्ड जो है क्वीन ऑफ इमोशंस का, जो कि आई सी दैट कि आपका अपना कार्ड है, जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है कि आप अपने इमोशंस जो हैं वो अभी किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो आप किसी को भी नहीं बता रहे हैं। आई सी दैट कि आप अभी अपने पार्टनर को अपनी जो आप कैसा फील कर रहे हैं उनके बारे में वो चीज़ डेफिनेटली नहीं बताएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप इनको घोस्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, वो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपको कतई भी खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके जैसा पर्सन उनको मिलना लगभग नामुमकिन है। ओके, आप कितने लविंग एंड केयरिंग हैं, और वो पर्सन ऐसे मौके को खोना नहीं चाहते हैं कहीं से भी। ओके, डेथ एंड रीबर्थ से मुझे दिखाई दे रहा है, डेथ एंड रीबर्थ यानी कि एक डेथ के बाद ही एक नया जन्म होता है। तो आई सी दैट कि आपको एक नया जन्म मिलने वाला है, इसके बाद आपकी लव लाइफ को एक नया जन्म मिलने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि आपके लिए ये परमानेंट चेंज होंगे, और उसके बाद चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेंगी जैसे पहले हुआ करती थी। आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है, और इसके बाद डेफिनेटली आपके अंदर एक ऐसे परमानेंट चेंजेस डेवलप हो जाएंगे जिसके बाद आप इजीली चीज़ों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड डेथ कार्ड से डेफिनेटली में भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, एक लाइफ साइकिल जो है ख़त्म होने को है, एंड नई साइकिल शुरू होने को है। एंड आई सी दैट की पेज ऑफ मटेरियल्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। आई सी दैट कि उन्होंने गलतियाँ की हैं, बट उनकी जो अपॉलॉजी है वो वर्थ है यहाँ पर। एंड आई सी दैट कि पेज ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन एक सॉलिड अपॉलॉजी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। उनके अंदर इसके लिए कोई छल कपट नहीं है। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है टू ऑफ वॉइसेस। आपके अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस पर्सन को लेकर के। आपके अंदर बेसिकली आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं राइट नाउ, और आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर्सन को आपको सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओके, टू ऑफ वॉइसेस से में भी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अगला कार्ड, वो है 6 ऑफ मटेरियल्स का। बेसिकली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है लगातार किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में रहे हैं, और उनके साथ अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड किया है उन्होंने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन 6 ऑफ मटेरियल से आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, आपके साथ रिकन्सिलेशन करे, बट अपने आप को पूरी तरह से उस पर्सन से आज़ाद करके, यानी कि थर्ड पार्टी से आज़ाद करके ही। हालांकि आप में से काफ़ी कम लोगों के साथ ऐसा है कि आप उस पर्सन को वापस चाहते हैं, लेकिन आप नो डाउट अभी बहुत टूट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ इमोशंस है। 4 ऑफ इमोशन से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन शायद आपको अप्रोच कर सकता है फॉर रिकन्सिलेशन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप इसके ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर सकते हैं 4 ऑफ इमोशन से। दैट मीन्स कि आप बेसिकली इस पर्सन को अभी इग्नोर करने वाले हैं, एंड आप वॉक अवे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि ट्रू लव अब इस पे भरोसा ही नहीं है, तो ट्रू लव कहाँ से बचेगा, राइट। एंड 8 ऑफ इमोशंस यानी कि आप को जो सेटिस्फेक्शन चाहिए था, जो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन है, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है,
स्टेबिलिटी है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जो है वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या होना है। सेवन ऑफ इमोशंस, अभी तो बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं आप इस हफ्ते। आपके लिए कुछ भी डिसाइड कर पाना इट्स नॉट इजी। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं आप दोनों के बीच में, और जो आप के सामने आई हैं चीज़ें वो सत्य ना हो, आप ये चाहते हैं, और आप इसी इल्यूजन में हैं राइट नाउ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। ग्रैटिट्यूड, यानी कि आपको थैंकफुल होना चाहिए उन सभी सोर्सेस को लेकर के जो आपको रिलायबल इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, और डेफिनेटली वो किसी भी ऐसी मतलब आपसे कोई वापस कुछ ऐसा नहीं चाहते, फेवर नहीं चाहते हैं। ओके, एक्शन से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको जल्दी ही इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे एक्शन लेना होगा। मे भी हो सकता है इस हफ्ते नहीं, लेकिन अगले हफ्ते तो डेफिनेटली रहना होगा। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है, या आगे चलाना है या नहीं चलाना है, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इसके बाद शायद वो आपके लिए मतलब नेक्स्ट वीक में शायद वो आपके लिए बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।